आप देख रहे हैं अमेज नाउ। जमाना बदला, देश के हालात बदले, सरकार बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ चुनिंदा गरीब परिवारों के भाग्य की लकीरें। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आज हम अपने कार्यक्रम मुद्दा में लेकर आए हैं बस्ती जिला के कुछ ऐसे ही परिवार जो प्रशासन की संवेदनहीनता से काट रहे हैं मुफलिसी की जिंदगी। ना एक अदद आवास, न शौचालय, न उज्ज्वला गैस कनेक्शन और न ही विधवा पेंशन। फिर भी किस्मत की मारी बदनसीब बेवाएं जो अपनी जिंदगी संवरने की बाट जोह रही हैं। आज़ादी के बाद देश में बहुत सी सरकारें आईं। सभी सरकारों ने विकास के बड़े बड़े वायदे किए, दावे भी किए, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल जाएगी। गरीब असहायों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की गई, लेकिन कुछ गरीब परिवारों के पास आज तक सरकार की कोई भी योजना नहीं पहुंच सकी। हम बात कर रहे हैं बस्ती जनपद के मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर विक्रम जोत विकासखंड के भिखारीपुर गांव में रहने वाली 4 मासूम बच्चों की विधवा मां की। इस विधवा महिला ने मीडिया की टीम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि साहब, मेरे पास ना आवास है, ना उज्ज्वला गैस, ना शौचालय, ना विधवा पेंशन, न पीने के लिए एक नल और ना ही 1 बीघा जमीन। कुछ है तो वोटर लिस्ट में नाम, जो सिर्फ नेताओं को वोट देने के काम आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अभी तक इस विधवा महिला के पास विकास की किरण क्यों नहीं पहुंची है। विधवा महिला के पास पात्र गृहस्थी का 1 यूनिट राशन कार्ड है। राशन केवल 5 किलो प्रतिमाह मिलता है। उसी में अपने 4 मासूम बच्चों को कैसे खिलाए। विधवा महिला के पास खाने के लिए पूरा राशन मुहैया नहीं हो पा रहा। घर में बचे हुए 2 किलो चावल में कीड़े पड़े हुए हैं। पड़ोसियों से भीख मांगकर मासूम बच्चों को 2 जून की रोटी की व्यवस्था करती है। इस कदर जिंदगी बिताना इस विधवा महिला का विकास के सिस्टम पर तमाचा मारने जैसा है। सब मकान मार गिर गया तो क्या करिए हम। तो आप किसी से कहे? सबसे कहन प्रधान से, सबसे कहन नाई दिन में कुछ क्या कहे प्रधान? कहीं न कि खड़ा हुआ चुनाव में तब मैं वोट दी तब मिल दिया। तो अभी तक आप वोट प्रधान को नहीं दे रही? जी नहीं। क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? हमें कुल दिक्कत है साहब। जब हम भीख मांग कर खाए, न राशन मिला, 5 किलो कुल मिला था, और न मैं खाई मिला न कुछ। अपन भीख मांग कर खवाई था 4-5 के धारण 4 ठूका। तो आपके पास पीने के लिए पानी की व्यवस्था है? नहीं। पानी कहाँ से लाती है पीने के लिए? वह दूसरे नल से भर कर लेके आई था, पी थे। आवास नहीं है आपके पास, पानी पीने के लिए नहीं? शौचालय है? नहीं। तो शौचालय के लिए कहाँ जाना पड़ता है? खेते में जाते हैं और कहाँ जाएंगे। कितना दिन से आप ऐसे रह रहे हैं? बहुत दिन से ऐसे हैं। बरसात में या ठंडी में कैसे? हाँ, बरसातों में, ठंडियों में बहुत दिन से, हम 3 साल से और ओकरे पहलवा से। हम सब खर्चा दे, नून दे, तेल दे, हल्दी मिर्चा दे, ये बोलना हमरा सब के आता तो दुनिया फैला काबत गांव भीख मांगत मांग कर लावत खवावत। एक टाइम खवावत, एक टाइम उपास करत। न बोले का बैठे का साधन है, न कोनो चीज का साधन है। गाँव भर मदद करत तो अपन गर्ची चलत है। यहाँ के प्रधान इनकी क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? अब ना ये करते तो नहीं करते, जब अभी नहीं करते देख रहा तो करेगी, और देखभाल करे तो जाने। इस परिवार के पास पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है। ठंडी में कैसे बिता रही थी? ठंडी में पैरा पाल के बितावत थी, कमरा ओढ़ के बितावत थी। यह तस्वीरें सरकार के विकास योजनाओं की पोल खोल रही हैं। ये विधवा औरत जिसका मकान वर्षों पहले बरसात में गिर गया, झोपड़ी ऐसी कि एक भी बूंद बरसाती पानी झोपड़ी से बाहर नहीं गिर सकती। सरकार के सारे विकास के दावे इस विधवा औरत के सामने आकर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब हमारी टीम इसी विक्रम जोत ब्लॉक के चंद्रपलिया ग्राम पंचायत के भौसिया गांव में पहुंची। यहाँ भी श्यामपति नाम की एक विधवा महिला अपनी 4 छोटी छोटी लड़कियों के साथ टूटी फूटी गिरती हुई झोपड़ी में रहती है। बच्चों सहित दूसरे के घरों में झाड़ू लगाकर, बर्तन साफ करके और खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। गरीबी यहाँ इस कदर है कि छोटे बच्चों को भी अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू लगाना पड़ता है। श्यामपति ने बताया कि हमारे पति राज मिस्त्री का काम करते थे और 3 साल पहले उनकी आकस्मिक मौत होने से हमारे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा
और हमारी ये हालत हो गई। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमें शौचालय तो दिया गया, लेकिन अभी तक इसमें दरवाजा नहीं लगाया गया। आधा अधूरा छोड़कर चले गए और सर पर छत नहीं है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी सुध लेने वाला नहीं है। हम कहाँ जाएं साहब, हम लाचार महिला हैं। हम दूसरे के यहाँ काम करते हैं तो बच्चों को जियाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। अड़ता नहीं है तब पढ़ने जाते हैं लड़के तो मार खाते हैं। कितने दिन से आपको ऐसे काम करना पड़ता है दूसरे के? जब से हमारे पति खत्म हो गए थे तब से तो 3 साल हो गया। क्या बच्चे भी काम करते हैं? बच्चे भी काम करते हैं। कितना मिल जाता है? कितना मिलता है? 200, 300, 100 यही मिलता है। और कितना मिलता है? महीने का कि महीने का साहब। आवास नहीं है आपके पास? आवास नहीं है। आपके देवर ही प्रधान है तो क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं आवास मिल पा रहा है? पता नहीं साहब क्यों नहीं दे रहे हैं। और उज्ज्वला गैस मिला है आपको? नहीं साहब। राशन कार्ड? राशन कार्ड वही है BPL वाला। जिसमें पैसा लगता है? हाँ पैसा लगता है, 70 रुपया लगता है। अंत्योदय कार्ड नहीं है आपके पास? गरीबी नहीं, रेखा नहीं साहब वो नहीं है। कितना किलो राशन मिलता है? 30। शौचालय मिला है? हाँ शौचालय कभी मिला आप है। ऐसा लगता है दरवाजा नहीं लगा है। जब बना था तभी नहीं लगा? तभी नहीं लगा था। पढ़ाई करती हो? हाँ करते किस क्लास में पढ़ती हो? 10। क्या समस्या आ रही है? पढ़ाई में भी कोई समस्या आती है? हाँ आती है। जैसे हम पढ़ने जाते हैं, कोई भी सामान नहीं रहेगा तो मारेंगे नहीं सर? क्या मारेंगे, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से लेंगे सामान हम? कैसे घर का आपका खर्चा चल रहा है? चलेगा, ऐसे मजदूरी करके चलाते हैं और क्या करेंगे। आपको भी मजदूरी करना पड़ता है? हाँ करते हैं, सब लोग करते हैं घर में। पढ़ाई के लिए काम करते हैं, बर्तन धुलते हैं, महीना 100 रुपया। किसके यहाँ बर्तन धुलते हैं? गाँव में। गाँव में मजदूरी करते हैं। पढ़ने कैसे जाती हो जब काम करना पड़ता है? पढ़ते हैं, पैसा की पढ़ते हैं, फिर आते हैं काम करके पैसा लेते हैं, फिर पढ़ाई की सामान लेते हैं, तब पढ़ते फिर जाते हैं पढ़ने। दोनों टाइम बर्तन धुलती हो बेटिया? जी। किस स्कूल में पढ़ते हो तुम? चंपलिया। वहीं जब इस बाबत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM हरैया डॉक्टर नंद किशोर कलाल से बात की गई तो उनका वही रटा रटाया जवाब मिला कि ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है और इसकी जांच करवाई जाएगी। अगर महिला पात्र है और विकास की कोई भी योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उस तक नहीं पहुंच पाई है तो तुरंत उसकी मदद की जाएगी। मामला पहली बार अभी प्रकाश में आया है, अभी संज्ञान में लाया गया है। तो जो भी संबंधित विभाग हैं उनको सूचित कर दिया गया है। जितनी तुरंत मदद हो सकेगी उतनी हम करवा देंगे। पट्टेदार से वार्ता कर दी गई है और तहसील के आपदा पटल से बातचीत करके महिला को जितनी त्वरित सहायता प्रदान की जा सकती है उतनी हम करवा देंगे। और बाकी लॉन्ग टर्म में महिला की पात्रता की जांच करके जितनी भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उसको लाभ दिलाया जा सकता है, विकासखंड के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए हम निश्चित रूप से उनको लाभान्वित करेंगे। बस्ती से पारसनाथ मौर्य की रिपोर्ट। अब हाकिमों से है सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या ये महिलाएं पात्र नहीं दिखती? जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र में लाभार्थी के लिए कौन कौन से मानक हैं ये महिलाएं पूरी नहीं कर सकती? वाह रे जिम्मेदार, तमाम योजनाओं को गरीब परिवारों तक आखिर क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? दोनों बेवाओं को इस तरह घुट घुट कर जीना हमारे विकसित सिस्टम को तमाचा मारने जैसा ही है। तो ये था आज का मुद्दा। अगले किसी मुद्दे पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।